हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। डिप्रेशन की बीमारी, वो भी डॉन को, जो लोगों की जिंदगियों से खेलता हो, गुनाह की दुनिया में 3 दशकों से जिसका दखल हो, वो अचानक डिप्रेशन का शिकार हो जाए। सुनकर आपको भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन कागज पर यही हकीकत है। पूर्वांचल के दुर्दांत डॉन मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश आने से डर लगता है और मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि मुख्तार को डिप्रेशन हो गया है। लेकिन आखिरकार क्या यही पूरा सच है? एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा की ये पड़ताल देखिए। बारह साल से जेल में रहकर राजनीति करने वाला, 32 सालों से गुनाह करके दूसरों को डराने वाला, आज योगी सरकार से डरकर डिप्रेशन में चला गया। पूर्वांचल में बाहुबली मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, वहां कदम रखने से डॉन मुख्तार अंसारी खौफ खा रहा है। उत्तर प्रदेश में 3 दशक से अपराध का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले मुख्तार अंसारी की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति गिराने के बाद अब उसके गुनाहों के हिसाब की बारी है। लेकिन मुख्तार उत्तर प्रदेश आने से डर रहा है। डर ऐसा कि वो डिप्रेशन में चला गया। तो क्या मुख्तार को डर है कि जो हाल उसकी संपत्ति का हुआ वो उसके साथ भी होगा? डॉन मुख्तार अंसारी के डर की गवाह है ये मेडिकल रिपोर्ट। पंजाब के रोपड़ में जेल में बंद मुख्तार की इस मेडिकल रिपोर्ट में लिखी हर बात ध्यान से सुनिए और फिर इसके पीछे की कहानी जानिए। ये प्रमाणित किया जाता है कि मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अलन उम्र 60 साल की 12 अगस्त को रूपनगर सिविल सर्जन द्वारा गठित डॉक्टरों की टीम ने जांच की। जांच के बाद ये पाया गया कि मरीज को रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, जिसका दर्द बाएं टांग के निचले हिस्से में आ रहा है। साथ ही मरीज टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित है और उसे डिप्रेशन है, जिसकी वजह से उसे सांस में तकलीफ और दर्द जैसी शिकायतें हैं। इलाज के लिए 3 महीने का बेड रेस्ट जरूरी है। यानी डॉन डिप्रेशन में चला गया। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि उसे ऐसा लगता है जैसे सांस में तकलीफ हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है। लेकिन आपको लग रहा होगा यूपी का डॉन पंजाब जेल में क्या कर रहा है? मुख्तार अंसारी के यूपी से पंजाब के जेल जाने की कहानी भी किसी रहस्य से कम नहीं है। 2017 से ही वे यूपी के बांदा जेल में बंद थे। उसके बाद रोपड़ के एक बिल्डर उमंग जिंदल ने उन पर रंगदारी मांगने का केस कर दिया। इसके बाद पंजाब की पुलिस उन्हें रिमांड पर लेने के लिए बांदा पहुंच गई। 3 दिनों के लिए मुख्तार को पुलिस रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उसके बाद यूपी पुलिस ने पंजाब पुलिस से उन्हें वापस भेजने के लिए कई बार कहा। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक यूपी पुलिस 30 बार चिट्ठी लिख चुकी है, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। कानूनी दाव पेंच के जानकार मुख्तार अंसारी किसी न किसी बहाने तब से पंजाब की ही जेल में है। इस बार भी गाजीपुर की पुलिस कोर्ट का ऑर्डर लेकर गई। कल पेशी होनी थी, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट ने मेडिकल रिपोर्ट में नई बीमारी की लिस्ट सौंप दी। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਤਾਂ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਜੀ। ਤੇ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੈਡੀਕਲੀ ਅਨਫਿਟ ਟੂ ਟਰੈਵਲ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ नहीं कर सकता जी। जी जी। खेल इतना ही नहीं, खेल तो इसके पीछे का है। मुख्तार अंसारी का पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के परिवार से कनेक्शन का पता लगा है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की दोस्ती की बिल्डर ने करवाई। इसके बाद अब्बास वहां पंजाब राइफल क्लब के मेंबर बन गए। इसके बाद मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक बिल्डर की मदद से उनके खिलाफ रंगदारी मांगने का झूठा मुकदमा करा दिया गया। इस केस में बिना वॉइस सैंपल लिए ही पंजाब पुलिस ने मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया। जिस तेजी से और सुपर एक्टिव मोड में पंजाब पुलिस ने काम किया वही कई सवाल खड़े कर रहा है। मुख्तार अंसारी जो हैं इनके ऊपर यहाँ पे मोहाली में एक एक्सटॉर्शन का पर्चा दर्ज हुआ था कि किसी ने इन्होंने एक यहाँ पे बिल्डर हैं उनको फ़ोन करके उनसे जो रंगदारी एक्सटॉर्शन है वो मांगी गई थी। उसके बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेंट दी और यहाँ पे मटौर पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ FIR रजिस्टर हुई थी। नहीं, इस केस में अभी अंडर ट्रायल है। हमने जो है इनका जो वॉइस रिकॉर्डिंग है जो धमकी वगैरह आई थी वो हमने FSL को भेजी है इनकी वॉइस मैच करने के लिए। वो हमने भेजा हुआ, उसका जैसे रिजल्ट आएगा फिर उसके बेसिस पे आगे हम चलान पेश करेंगे, जो भी प्रोसीडिंग होगी वो आगे करेंगे। ये लगभग 1 साल से भी हो गया है ज्यादा इनको यहाँ पे इस केस में चलते हुए जी। 2016 के चुनावी हलफनामे में मुख्तार पर 16 मुकदमे दर्ज हैं। 5 बार के विधायक मुख्तार का नाम 10 साल पहले एक ठेकेदार के मर्डर में आया। बाद में इस केस के गवाह और सुरक्षा कर्मी की भी हत्या हो गई। कानून की नजरों से बचने के लिए मुख्तार 1000 हथकंडे अपनाता रहा, लेकिन केस की सुनवाई अब आखिरी दौर में है। 10 साल पहले का डबल मर्डर का केस है। प्रयागराज की कोर्ट में आखिरी दौर में ट्रायल है। केस में मुख्तार को अपना पक्ष रखना है। मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की अर्जी खारिज हो चुकी है। खुद को गरीबों का मसीहा बताने वाला मुख्तार अब योगी राज में हंटर चलने से ऐसा डर गया कि यूपी न आने के बहाने खोज रहा है। किसी जमाने में पूरे पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का ऐसा दबदबा था कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। मुख्तार अंसारी का नाम लेने भर की देरी होती थी और रंगदारी और गुंडा टैक्स खुद ब खुद आ जाता था। ऊपर वाले का करम रहा तो इस बार भी मालिक चाहेगा तो रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। लेकिन अब यह हाल है कि सरकार एक मुनादी करके मुख्तार अंसारी और उसके अपराधियों की संपत्तियों पर कब्जा कर रही है या उन्हें गिरा रही है। बात संख्या 01426/2020 सरकार बनाम राजेश सिंह अंतर्गत धारा 14(1) गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में तुर्क के आता है। छह फीट 4 इंच लंबे कद वाले मुख्तार अंसारी के गुनाहों की कहानी पूर्वांचल जितनी विशाल है। चंद लोगों के लिए वो नायक है तो कानून की नजरों में डॉन या बाहुबली। पूर्वांचल देश भर में अपराध की दुनिया के लिए बदनाम था और इस बदनाम दुनिया का एक बड़ा नाम मुख्तार अंसारी का था। वो मुख्तार अंसारी जिसने ठेकेदारी, अपराध और राजनीति को ढाल बनाकर अपनी पहचान बनाई और इसी पहचान से लोग इस इलाके में थर थर कांपते थे। मैं गाजीपुर में मौजूद हूं और ये मुख्तार अंसारी के प्रभाव वाला वो इलाका है जहां की मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार अंसारी के परिवार से कोई ना कोई विधायक चुना जाता था। की वजह से मुख्तार की पहचान देश की राजनीति और अपराध के जगत में बड़ी हो गई। अपराध की दुनिया में मुख्तार की हैसियत बढ़ी उसकी राजनीतिक अदावत से। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट पर 84 से अंसारी परिवार का कब्जा था, लेकिन बीजेपी के कृष्णानंद राय ने सीट पर 2 दशक के बाद मुख्तार अंसारी के कब्जे को तोड़ा था। आरोप है कि मुख्तार ने कहा था कि वो कृष्णानंद राय का कार्यकाल पूरा नहीं होने देगा। 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। उनके साथ के 6 और लोग भी मारे गए थे और आरोप लगा था मुख्तार अंसारी पर। ने अपराध जगत को, अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए और आर्थिक लाभ के लिए इन्होंने अपराध किया। कृष्णानंद राय जी की हत्या करवाई। अब बताइए उसमें 400 राउंड से ऊपर गोलियां चली थी। तो इस तरह के कृत्य करते रहे हैं। कृष्णानंद राय हत्याकांड से मुख्तार अंसारी की मुश्किलें तो बढ़ी और वो लगभग पिछले 12 साल से जेल में ही है। हालांकि जेल के अंदर से मुख्तार अपना साम्राज्य चलाता रहा। ये मुख्तार का खौफ ही था कि जेल के अंदर बैठे बैठे वो विधायक भी बन जाता है।
योगी आदित्यनाथ की सरकार के अब तक के कामकाज को कैसा मानते हैं? मैं टोटली फ्लॉप, बिल्कुल बेकार काम हो रहा है, बिल्कुल गलत काम हो रहा है और अभी तक कुछ समझ ही नहीं पाए हैं। अगर आपका बांदा जेल से आपकी मनचाही जेल में शिफ्ट हो जाए तो आप कहेंगे कामकाज अच्छा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे बांदा रखे हैं, देखिए मैं 1 महीने से ज्यादा वक्त से वहाँ हूँ। मैंने ये मांग भी नहीं की थी कि मुझे गाजीपुर जेल में रख दिया जाए। वहाँ से मेरा ट्रांसफर हुआ था गाजीपुर से, और मुझे तो फुटबॉल की तरह हर जेलों में फेंका गया है। योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद मुख्तार योगीराज को हल्के में ले रहा था, लेकिन जब कानून का डंडा चला तो भागा भागा फिर रहा है और अब डिप्रेशन का डर दिखाकर मुख्तार कानून से बचना चाहता है। तो बीमारी या बहाना, यही सवाल बड़ा है। अच्छा, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के कैमूर में पहली चुनावी रैली के लिए पहुंचे। योगी ने अपनी पहली रैली में भाषण की शुरुआत राम और सीता से की। योगी ने राम मंदिर की बात भी की। उनके भाषण में आतंकी वारदात का जिक्र भी आया। नीतीश कुमार की तारीफ की और विरोधियों को आड़े हाथ लिया। लेकिन सबसे पहले सुनिए, रामगढ़ में योगी बोले, जय श्री राम। मैं भगवान राम की जन्मभूमि से आया हूं और रामगढ़ की धरती पे आया हूं। कश्मीर में आतंकवाद को, पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुस करके भी मारेंगे और बिहार की जनता से किया गया वायदा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को भी बनाएंगे। कर दिया ना पूरा। अब तो कोई ये नहीं कहेगा ना, कोई ये तो नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा खिलाफी की है। कोई कहेगा? इसी रैली में योगी ने मोदी नीतीश की जोड़ी का भी खूब गुणगान किया और इस जोड़ी को सोने पर सुहागा बताया। माननीय नीतीश जी के नेतृत्व की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देने के लिए भी मैं आज आपके बीच में अपील करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार देश की एक बड़ी आबादी का नेतृत्व करते हैं। आप सोचिए, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का सम्मान और गौरव बढ़ा है। बिहार ने विकास की नई नई ऊंचाइयां प्राप्त करना प्रारंभ किया और सोने में सुहागा का काम होता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है और बिहार के लिए एक से एक नई योजनाएं आती हैं। कहीं एम्स की, कहीं आईआईटी की, कहीं आईआईएम की, कहीं पर कुछ अन्य योजनाएं। वह गरीब से लेकर के यहां के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार से लेकर के नौकरी के अनेक संभावनाओं को लेकर के जो कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, आज उसी क्रम को आप सबके साथ मिलकर के आगे बढ़ाने के लिए आपसे आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। और अब दिन की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने आज नसीहत दी आइटम वाले बयान पर कमलनाथ के, लेकिन बावजूद इसके कमलनाथ जो हैं वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। कमलनाथ ने राहुल की नसीहत को उनकी निजी राय करार दे दिया है। अच्छा, राहुल ने आज ये कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री इमरती देवी के लिए कमलनाथ ने जो कहा वो सही नहीं है। मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा जानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? I think one cannot treat women with disrespect. One cannot. Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji is using. राहुल गांधी ने आपके बयान पर नाराजगी जाहिर करी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं। अब वो राहुल जी की राय है और उनको जो समझाया गया
किस संदर्भ में मैंने ये कहा था, मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था, इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। सर, क्या कमलनाथ जी आप माफी मांगेंगे इमरती देवी से? हम क्यों माफी मांगू। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां बरेली के थाने में खूब हंगामा हो गया आज लव जिहाद के मामले को लेकर। भारी संख्या में बीजेपी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनके साथ साथ हिंदू संगठन के लोग थे, थाने में पहुंच गए, थाने में धरने पर बैठ गए। पुलिस ने उन्हें थाने से जाने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माने तो फिर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर और जानकारी के साथ मौजूद हैं। रणवीर, जरा डिटेल्स दीजिए, आखिरकार ये मामला लाठीचार्ज तक नौबत क्यों आई? देखिए, बरेली में 2 दिन पहले एक लड़की लापता हो गई और जब लड़की की तलाश की गई तो पता चला कि दूसरे धर्म के लड़के से उसने शादी कर ली है। इसको लव जिहाद बताया गया और जितने भी हिंदू संगठन हैं, ये हिंदू संगठन इसका खिलाफत करने लगे, बगावत करने लगे और इसी को लेकर के आज विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी के नेताओं समेत तमाम जो अलग अलग हिंदू संगठन हैं उनके लोग किला थाने पहुंचे थे और वहां पर ये लव जिहाद के खिलाफ धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने समझाने बुझाने की कोशिश की और ये नहीं मानने को तैयार थे, इन्होंने नारेबाजी भी की। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से एक लड़की ने शादी कर ली, लेकिन बावजूद उसके ये लोग हंगामा थाने पर कर रहे थे, उसे लव जिहाद का एंगल दे रहे थे और इसीलिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया इन पर। जी बिल्कुल, ये पंजाबपुरा इलाके का मामला है। लड़की के लापता होने की सूचना पुलिस को दी गई और फिर पता चला कि दूसरे समुदाय के एक लड़के से इसने शादी कर ली है। लोग इसको लेकर के नाराज थे और नाराजगी इतनी थी कि लोगों ने चौकी इंचार्ज को बर्खास्त करने की रिक्वेस्ट की और उसके बाद कहा कि ये लव जिहाद बंद होना चाहिए। आपको बताऊं कि विश्व हिंदू परिषद लंबे समय से लव जिहाद पर कानून बनाने की भी बात कर रहा है और यही वजह है कि जो हिंदू संगठन के लोग हैं ये किला थाने पर पहुंचे थे और यहाँ थाने पर पहुंच के जब उन्होंने हंगामा किया तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए रणवीर। तो आखिरकार ये थाने पर हंगामा कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी का इस्तेमाल करना पड़ा।